ये तो मियाँ साहब की बहाना था, कुछ तो बरकतें होनी थी। ये सब ड्रामा है, टोपी ड्रामा जिसको कहते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप ही बता रहे हैं इसको खूबसूरत करके क्या करना है जब आवाम ही खुश नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी बन गई है, यहाँ से जो ठेले हैं वो उठाए जा रहे हैं, रेडियो उठाई जा रही हैं, जो एक आदमी कमाने वाले 10 खाने वाले हैं, अब उसका रोजगार बंद कर दिया है। वो में जाए खूबसूरती को क्या करना है, जो 10 बंदे मर रहे हैं उसका रोजगार बंद कर दिया। क्या साबित करना चाहते हैं मियाँ साहब, क्या साबित करना चाहते हैं खूबसूरती करके? गोरे आन गए थे फिरन के गोरे, जगह सोनी लगेगी। भाई ये सब टोपी ड्रामा है, हमें तो कोई समझ नहीं आई। हमें 34-30 साल हो गए हैं, नून लोग वोट हम देते हैं, लेकिन मेरी तौबा आइंदा आने वाली नस्लों को भी ये बोलूंगा कि नून लीग को वोट नहीं देना, भूल के भी नहीं देना। ठीक है, ये कौन सी पॉलिसी है? यहाँ बसता है ये ना, किधर बसता है ये पाँव की नोक पे बसता है। ना जो मर्जी है कर ले, आगे बढ़ दे। हमें माँ जो होती है वो बच्चों का ख्याल रखती है। ठीक है, ये कहाँ का ख्याल है, ये कौन सी पॉलिसी है? अवाम खुश हो जाए तो सब अच्छा है, अवाम मर रही है, ये लाहौर को खूबसूरत करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? भाई दुनिया आएगी ना, लाहौर में पैसा लाएगा, इन्वेस्टर आएगा, वो लगेगा कि मियाँ साहब पैटर्न इन चीफ है। जिस चीज को मियाँ साहब जो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो कहते हैं कि अगर ये अंदरून शहर को वो अपनी सरपरस्ती में और उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। हमारी समझ में तो बिल्कुल ये कोई आ ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है। ठीक है, हर बंदा परेशान हो। अभी मैं सामने से आ रहा था, वो कमेटी वाले आए थे भाई, 2 दिन पहले की बात है, 15,000 रुपए का उसने ठेला लाया था, गांव से आया था, कमेटी वाले आए उठा के ले गए, नकाबले वापसी है, कोई वापसी नहीं है, उसको तोड़ देते हैं। अब मुझे बताएं, उसके 10 बंदे खाने वाले हैं। ठीक है, 15,000 रुपए का उसका ठेला है, मजदूरी उसका सहारा बना हुआ है, अब उसको तोड़ दिया, वो किस तरफ जाए? ठीक है, अब वो डकैती नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप मुझे चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका रोजगार बंद कर दिया है। फिर कहेंगे कि यार कोई भी माँ के पेट से कोई चोर नहीं आता, कोई डकैत नहीं आता, कोई दहशतगर्द नहीं आता, ये खुद हुकूमत बनाती है। अगर रोजगार दिया जाए, ठीक है, हर बंदा शरीफ है, हर बंदा खुशहाल है। महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे, लाखों बेरोजगार, वो कह रहे हैं हमने लाखों लोगों को रोजगार देना है, थोड़ा हौसला कर लें। कहाँ मिला है रोजगार? हम सुन रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं हम सुन रहे हैं। ठीक है, औलाद का सोचती हैं, औलाद को बेरोजगार नहीं करती। मैं तो, अगर वो माँ ही है ना सबकी, तो उनको सोचना चाहिए औलाद के बारे में कि ये उनके औलाद है, ये उनके, अगर हम लोग उनके औलाद है ना तो उनको बेरोजगार ना करें। हम लोग तो यही मैसेज देंगे, अगर वो माँ है, माँ औलाद को बेरोजगार नहीं करती, पेट से नहीं लेती किसी को, बस मुझे ये पता है। माएँ जो है औलाद का सोचती हैं। नहीं, आप उनको देख के, आप पंजाब में कब से हैं? मुझे पंजाब में कम से कम जो है ना 30 साल हो गए। तो 30 साल यानी आपकी जिंदगी यही तकरीबन है। जी ऐसे ही तो है। आपको उनको देख के फील नहीं आता साडी माँ आ गई हो, साडी माँ आ गई है? हम तो ये सोचते हैं इस पे हमारी नजर ही ना पड़े। माँ होती है, खुशी हो जाती है औलाद को, माँ को खुशी हो जाती है कि अपना माँ बाप सामने, सॉरी अपना बेटा सामने आ गया, माँ आ गई है, तो हम कहते हैं इस पे हमारी नजर ही नहीं पड़नी चाहिए। खुदा की कसम, बस मैंने 30 साल वोट दिया है। हमारे उधर गांव में 30 साल पोलिंग स्टेशन ना, ये इनको 1 वे किया है हमने KPK में। तो अब हमारा ये ज़हन है कि हम आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि नून लीग को वोट नहीं देना। फिर लाहौर को खूबसूरत कौन बनाएगा, पंजाब को खूबसूरत कौन बनाएगा? सबकी माँ कहाँ जाएगी? इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? खूबसूरत नहीं था लाहौर। इन्होंने गोरों को खुश करना है, अवाम बाहर में जाए। सर यहाँ कल्चर प्रमोट होगा ना, मियाँ साहब को खुशी होगी, वो तो बसंत भी ला रहे हैं महफूज बसंत के नाम से। भाई हमें तो कोई समझ नहीं आती कसम से। 20,000 अवाम के पेट पे लात मार के क्या बसंत लाएगी? 20,000 अवाम दुकानदार है, उनके पेट पे लात मार के क्या खुशहाली होगी? अवाम खुश होगी तो हुकूमत आगे चलेगी ना। अवाम की नज़रों में तो उनके लिए कोई हैसियत नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं, ये मरियम नवाज साहब ये कर रही है, मैंने मान लिया है कि यार लाहौर खूबसूरत कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, खूबसूरत होना चाहिए लाहौर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो है ना गरीब का हक मार के रोड खूबसूरत हो जाते हैं, जो महल्ले जो अपना बाजार अगर सही कर भी देते हैं उसका क्या फायदा है? ये कौन सी पॉलिसी है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। ठीक है, खूबसूरत होना चाहिए, एक तरफ से खूबसूरत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अपना रोजगार बंद कर रहे हैं। हाँ खूबसूरत भी कर रहे हैं भाई, किसी को रोजगार भी देना। ठीक है, इन्होंने जो ठेले दिए हैं, ये 6-6 हजार रुपए इनका मंथली भी जाती है, उनका किराया भी लेते हैं। मरियम नवाज ने जो ठेले, ये झूठ है, नहीं झूठ दे रहे हैं दे रहे हैं भाई, आप इनसे पूछ लें, कम से कम 150-200 जो है रेडियां वाले 50,000 रुपया दे रहे हैं ना भाई, दे रहे ना किश्त रेडियां नहीं है। आप मुझे बताएं, ठीक है, ये इन्होंने ठेले बंद कर दिए हैं, जो लकड़ी के ठेले थे ना,
ये उन्होंने मुकम्मल तौर से लाहौर से बंद कर दिए हैं। हमें अफसोस इस चीज़ का है, काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएं, वल्लाह मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। इतने लोग, मुझे रोना आता है खुदा की कसम, अभी मैंने सामने देखा है इतने लोग बेरोजगार हो गए, सब फुटपाथ पे आ गए हैं, ठीक है। ये जो ठेले जो पहले लगते थे, रेडियल जो लगती थी, ये सब उठा के ऊपर से जो है ना मशीन लगा के मलिया मैट कर दें, चाहे वो 50,000 की रेडी है, चाहे 10,000 की है, चाहे 30,000 की रेडी है, सबको खत्म कर दें। चलो रेडियो की बात हो, रेडियो के साथ अब लोगों की तरफ भी आ गए, लोगों की दुकानों की तरफ भी आ गए। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, आपके कहाँ से? सर भाटी से शुरू कर रहे हैं लोग, भाटी गेट भाटी से भी हजारों दुकानदार हैं, उधर से लेकर शालमी से लेकर उर्दू बाजार, रंग महल, मतलब इसी तरह सारा राउंड अबाउट 12 दरवाजे हैं, लेकिन इसमें लाखों लोगों का रोजगार है। जी सर, ये जो इस वक्त अंदरून शहर की ताज़ीनो आराइश, इसको रेनोवेट करना, इसको खूबसूरत बनाना, मियाँ साहब पैटर्न इन चीफ, उनका ख़ास इंटरेस्ट, इतने बीमार होने के बावजूद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी वो मेरा, मैं तो ये करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं यार आपका सोच रहे हैं, लाहौर का सोच रहे हैं, इन हालात में भी मुल्क में डिफ़ॉल्ट होने से उन्होंने बचाया, पाकिस्तान अब उड़ान भी भर चुका है, भाई अता तारा ने भी ये बात की, तो ये तो खुशी के लम्हात थे, इस पर मायूसी क्यों? देखिए, ये जो बात आप करते हैं ना भाई अता तारर की और बाकी लोगों की, ये जो इशारिये की बातें हैं ना, ये इशारिये की बातें ना सिर्फ समझ आती है वहीं पे। यहाँ पे ग्राउंड पे बात ये है कि एक एक ताजर यहाँ पे हैंड टू माउथ है, इंपोर्ट बंद हो चुकी है, एक्सपोर्ट के लिए हम कहते हैं जी हमारे पास फैक्ट्रियाँ नहीं है, हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इंजीनियर नहीं है। भाई हमने रात को खाना खाना हो ना तो दोपहर को उसका इंतजाम करेंगे, प्याज लाएंगे, सब्जी लाएंगे, घी लेके आएंगे। हम कहते हैं हमने एक्सपोर्ट करनी है, कहाँ हवा में से एक्सपोर्ट करेंगे, हवा को एक्सपोर्ट करेंगे आप। देखिए आपके पास ना बॉडी है, ना स्ट्रक्चर है, ना इंजीनियर है, ना फैक्ट्रियां हैं, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे आप? देखिए यहाँ पे एक जो पाकिस्तानी है, हमारी समझ लें कि हम यहाँ पे हमारी जंपल है, हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है। थाना कल्चर आप देख लें, अदालतों का निज़ाम आप देख लें, कहाँ पे इंसाफ मिलता? किसी ने अगर 2 नंबर काम या क्राइम करना होता है तो वो इन तमाम इदारों से मिलके करता है। ये आपको भी पता, मुझे भी पता है, ये तलख हकीकतें हैं जो हमारे यहाँ पे नजर आ रही। आप ये बाघों की बात करते हैं, आप 60 साल पहले की बात करते हैं, मुगलिया दौर की। 60 साल में जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, इसको मार दे, फिर मारे, जगह खाली हो गई, बनाए बाघ। फिर बात यह जो 60 साल में पॉपुलेशन बढ़ी है, इसके बारे में सोचें, इसने कैसे अपना जरिया मुआश चलाना है। लोग यहाँ पे खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के हालात, यहाँ पे एक बंदा शटर उठाता है, वो अपने बच्चों की रात को रोटी रोजी लेके जाता है। आप 70,000 खानदानों को आप तबाह बर्बाद करने पे लगे हैं, उनकी मिशत को तबाह करने पे लगे हैं, उनका रोजगार छीनने पे लगे हैं, और आप समझते हैं आप बड़ा यहाँ पे कोई 30 मार खान जैसा काम कर रहे हैं। हम सीधी एक ही बात करते हैं। देखें, ये आपने भी बात की इंक्रोचमेंट की, ये बात मैंने AC सिटी साहब से की कि जी आपके मीडिया में आपके हुक्मरान इसको इंक्रोचमेंट कह रहे हैं, इसको वो तजावजात कह रहे हैं। ठीक है, क्या ये दुकानें हमने बनाई हैं या गवर्नमेंट के नक्शे के तहत बना के गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमारे वाले की हैं? आज 70 साल तक वो हमसे किराया लेने के बाद हमारी चौथी पीढ़ी आ गई, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे वालिद, मैं आ गया, मेरा बेटा आ गया। बात ये चौथी जनरेशन ने अपना खून पसीना एक किया है। आज किसी काबिल हुए हैं तो आज आके कहते हैं गिरा दो, सगियों पुल पे ले जाओ, काने ले जाओ। भाईजान सीधी सीधी बात है, साफ पैगाम है हुक्मरानों को, हमारे ऊपर गुजर सके इन दुकानों को आप हाथ लगाएंगे। हम अपनी जिंदगी में अपने जीते जी हम ये दुकान एक दुकान नहीं करने देंगे यहाँ पे, इंशाल्लाह।